पुस्तक का नाम बच्चों का निर्माण घर की पाठशाला में। ऑडियो 1। किन्हीं अभिभावकों का यह विचार कि यह तो अपना घर है, यहाँ पर अधिक नियम नियमन अथवा कायदे कानून बरतने की क्या आवश्यकता है। यहाँ तो स्वच्छंद तथा मनमौजी वातावरण में रहना ठीक है। कायदा कानून नियम नियमन तो बाहर के लिए होते हैं। शिष्टाचार की जितनी आवश्यकता बाहर है उतनी घर में नहीं। यहाँ तो सब अपने ही होते हैं। उनके बीच शिष्टाचार, सील, संकोच अथवा तकल्लुफ जैसी परकीयतापूर्ण गतिविधि की क्या आवश्यकता। इन सब बातों को घर में लागू करने से वातावरण में कसाव पैदा हो जाएगा और आत्मीयतापूर्ण आबंधन का सुख समाप्त हो जाएगा, जो किसी प्रकार भी उचित तथा समीचीन नहीं। घर बच्चों की प्रमुख तथा प्रथम पाठशाला मानी गई है। घर के वातावरण से जो शिक्षा बच्चे अनायास ही प्राप्त किया करते हैं, वे जीवन में बहुत काम आती है। यह शिक्षा स्कूली शिक्षा की तरह प्रभावहीन तथा अस्थायी नहीं होती। बच्चों की आगामी जीवन की श्रेष्ठता, सफलता, सरसता एवं विकास आदि सब विशेषताएं घर के उपयुक्त एवं उत्कृष्ट वातावरण पर बड़ी सीमा तक निर्भर होती हैं। यदि घर का वातावरण अनियमित, अनुशासनहीन, उच्छृंखल अथवा निरंकुश रहता है तो उसके प्रभाव तथा अनुसरण से बच्चे भी वैसे ही अनुशासनहीन और उद्दंड बन जाएंगे। इनका अभ्यास बिगड़ जाएगा। बाहर व्यवहार में फिर वे कितने ही सावधान और सतर्क क्यों न रहें, उनका स्वभाव किसी न किसी बहाने प्रकट हो ही जाएगा। वे कोई न कोई भूल कर ही बैठेंगे। घर के उच्छृंखल तथा निरंकुश वातावरण में पले बच्चों से यह आशा करना कि वे बाहर समाज में शिष्टाचार की रक्षा कर सकेंगे, विनम्र एवं यथा योग्य व्यवहार की पूर्ति कर सकेंगे, गलत होगा। यह संभव नहीं कि अनुपयुक्त वातावरण में पले बच्चे उपयुक्त व्यवहार कर सकेंगे। मनुष्य का स्वाभाविक स्वरूप कहीं न कहीं बात या व्यवहार करते समय प्रकट हो ही जाता है, उसे रोका नहीं जा सकता। इसलिए ऐसा सोचना कि यह तो अपना घर है, इसमें अधिक शिष्टाचार अथवा नियम नियमन की क्या आवश्यकता। यह तो बाहर व्यवहार की बातें हैं, इससे घरेलू वातावरण का क्या संबंध, ठीक नहीं। आजकल की स्कूली शिक्षा के भरोसे यह सोच लेना कि बच्चे पढ़ ही तो रहे हैं, पढ़ लिख कर उनमें स्वयं ही सदाचार, सद्गुण, अनुशासन तथा उत्कृष्ट जीवन के प्रति आस्था उत्पन्न हो जाएगी और वे वैसे बन जाएंगे, भारी भूल है। इसमें निराशा के सिवाय और कोई फल नहीं निकलता। स्कूल विद्यालय तो बालकों में अक्षरीय ज्ञान प्रेरित करने के यंत्र मात्र हैं। सच्ची जीवन कला तथा सदाचार की स्थायी शिक्षा तो घर के उपयुक्त वातावरण में ही मिल सकती है। बहुधा देखा जा सकता है कि कुछ स्कूली बच्चों की कॉपी पुस्तकें काफी साफ, उनके बस्ते काफी सुथरे रहते हैं। हाथ पैर, नाक, मुंह स्याही अथवा खड़िया से पुते नहीं रहते और न उनके कपड़े ही उससे रंगे रहते हैं। इसके विपरीत कुछ बच्चे स्याही अथवा खड़िया से अपने कपड़े, शरीर व सामान रंगे रहते हैं। बच्चे बच्चे सब बराबर होते हैं, उनको एक सा ही गंदा अथवा सुथरा रहना चाहिए। फिर यह अंतर क्यों दिखाई देता है? यह अंतर उन बच्चों की किन्हीं विशेष प्रवृत्तियों अथवा
परिस्थितियों का नहीं होता, यह अंतर होता है घर के वातावरण का जिसके बीच में वे रहते हैं। जिन बच्चों के माता पिता घरों में सफाई तथा साज सामान को स्वच्छ एवं व्यवस्थित रखने का प्रयत्न करते करते स्वयं भी स्वच्छता सफाई को सभ्यता तथा शिष्टता का चिन्ह समझते हैं, उनके बच्चे स्वभावतः अनुकरण करके उसी स्वभाव के बन जाते हैं। स्वच्छ वातावरण के बीच गंदगी से रहना स्वयं अपने को भी तो अच्छा नहीं लगता। आत्मग्लानि तथा हीनता का अनुभव होता है। बच्चों में यह अनुभूति सयानों से अधिक होती है। इसके विपरीत जो अभिभावक स्वयं गंदे, अस्त व्यस्त तथा बच्चों की सफाई उजलाई की ओर से निरपेक्ष रहते हैं, घर की तथा चीज़ों की सफाई नहीं रखते, जो चीज़ जहाँ पड़ी है, जो कुछ गंदा या खराब हो रहा है, घर आंगन कूड़े कचरे से भरा है, किंतु उसकी और कोई ध्यान नहीं देते। ऐसे अभिभावक के बच्चे स्वभावतः ही गंदे तथा लापरवाह बन जाते हैं। गंदा वातावरण बालकों की आदतें गंदी कर दिया करता है। कोई बच्चा जन्म के साथ गंदी अथवा स्वच्छ आदत नहीं लाता। वह अधिकतर यह सब बातें अपने घर के ही वातावरण तथा माता पिता के अनुकरण द्वारा ग्रहण करते हैं। यदि स्कूली वातावरण में बच्चे स्वच्छता सीख सकते हैं तो इस प्रकार से गंदे नहीं रह सकते हैं। यदि स्कूली वातावरण में बच्चे स्वच्छता सीख सकते तो वह इस प्रकार से गंदे नहीं रह सकते हैं। अच्छा स्वभाव, सद्गुण तथा स्वच्छता, सफाई जिन्हें उन्नति, विकास तथा उत्कृष्ट जीवन का आधार माना गया है, वे बाहर स्कूली छात्रावासों अथवा अन्य किन्हीं संस्थाओं में नहीं सीखा जा सकता और न यह केवल पाठ्यक्रम में इस विषय के कोई पाठ पढ़ लेने भर से प्राप्त हो सकते हैं। इनका एकमात्र क्षेत्र घर है। कुछ जिन अभिभावकों को यह कामना रहती है कि उनके बच्चे आगे चलकर सुंदर, सफल तथा सुरुचिपूर्ण जीवन बिता सकें, वे घरों का वातावरण कभी भी गंदा अथवा अनुपयुक्त नहीं होने देते। वे हर प्रयत्न पर घर में शांति, सौहार्द तथा अनुकूलता की स्थिति बनाए रखना अपना कर्तव्य मानते हैं। यदि कभी किसी कारण अथवा संयोगवश ऐसी परिस्थिति आ भी जाती है और पति पत्नी के बीच कुछ कहासुनी हो जाती है तो भी वे उस अप्रियता को बच्चों के सामने प्रकट नहीं होने देते। यदि कभी किसी कारण अथवा संयोगवश ऐसी परिस्थिति आ भी जाती है और पति पत्नी के बीच कुछ कहासुनी हो जाती है तो भी वे उस अप्रियता को बच्चों के सामने प्रकट नहीं होने देते। वे ना तो उनके सामने वाद विवाद किया करते हैं और ना तू मैं। बच्चों के निर्माण के उत्तरदायित्व के कारण वे अपने रोष तथा आक्रोश को अंदर ही अंदर रोक लेते हैं। इस समय के स्पष्ट दो लाभ होते हैं। एक तो यह कि बच्चों पर उनका बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, दूसरे स्वभाव में सहनशीलता का भाव बढ़ता है और बहुत बार तो बात टालकर हमेशा के लिए टल जाती है। इसलिए बुद्धिमान अभिभावक बच्चों का लिहाज भी उसी प्रकार करते हैं जैसे अच्छे बच्चे अपने माता पिता का। आक्रोशी एवं बच्चों के प्रति अपना उत्तरदायित्व न समझने वाले अभिभावक उनके सामने ही आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। वाद विवाद, कहासुनी और कलह क्लेश में लगे हुए वे यह नहीं सोच पाते कि उनकी इस अवांछनीय हरकत से बच्चों के
कोमल स्वभाव पर जो कुप्रभाव पड़ता है वह तो पड़ता ही है, साथ ही उनकी दृष्टि में उनका मूल्य, महत्व तथा आदर सम्मान भी कम हो जाता है। अभिभावकों का ऐसा अरुचिकर चित्र देखकर बच्चों में उनके प्रति अश्रद्धा हो जाती है, जो अवहेलना अथवा अवज्ञा के रूप में जब तक तो प्रकट होने लगती है, बाद में यह अवहेलना केवल उन्हीं तक सीमित नहीं रही जाती, आगे बढ़कर समाज तक अपना क्षेत्र बना लेती है। बुरी आदतें जहाँ जिन कारणों से उत्पन्न होती हैं, वे वहीं और उन्हीं कारणों तक अपने प्रकटीकरण का क्षेत्र सीमित रखें, ऐसा कोई प्रतिबंध उन पर नहीं रहता। उदाहरण के लिए मानिए घर में बुरे बर्ताव के कारण किसी बालक का स्वभाव क्रोधी हो गया है। वह घर पर बात बात पर क्रोध करने, रूठने और रोने लगता है। ऐसा दिन में 2-4 बार तक होता है और उनका यह विकृत अभ्यासवश स्वभाव का एक अंग बन जाता है। तो यह आवश्यक नहीं कि वह ऐसा केवल घर पर ही करेगा और उसके बाहर कहीं दूसरी जगह नहीं। उसका यह स्वभाव पाठशाला में खेलकूद के समय अपने साथियों के बीच क्षोभ, अशांति तथा असहयोग का कारण बनता ही रहेगा। बहुत बार अभिभावक यह भी चेष्टा किया करते हैं कि उनके बच्चे अच्छे बने और उनके लिए यथासाध्य प्रयत्न भी किया करते हैं। वे बच्चों को समझाते हैं कि बेटे, यदि हम गंदे रहते हैं, हमारे कपड़े मैले रहते हैं, तो तुमको तो नहीं रहना चाहिए। अब हमारी आयु भी ज़्यादा सजधज की नहीं रह गई है, फिर या तो हम खुद ज़्यादा कपड़े लत्ते बनवा लें या तुम लोगों को बनवा दें, और फिर हम कामकाजी आदमी, हमारे तो कपड़े गंदे रहते हैं, लेकिन तुम्हें तो ऐसी दिक्कत नहीं है, तुम तो साफ सुथरे रह ही सकते हो। साथ ही यह भी सीख देते हैं कि मानो हमारी कठिनाइयाँ, कमियाँ या उलझनें हमको क्षुब्ध रखती हैं। हमारे स्वभाव में कठोरता, कर्कशता अथवा क्रोध रह सकता है। हमारी कट गई, लेकिन तुम्हें यह शोभा नहीं देता। तुम्हें तो अपनी अगली जिंदगी बनानी है, ऊंची जगह पहुंचना है, गृहस्थ जीवन चलाना है। यदि इस प्रकार बात बात में क्रोध करो या मचलो, रूठोगे, तो कैसे अच्छे आदमी बन पाओगे। तुम्हें यह सब गंदी बातें छोड़ देनी चाहिए।